दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि भारत में हर साल धनतेरस के दिन लाखों लोग सोना क्यों खरीदते हैं? क्यों ये दिन इतना शुभ माना जाता है कि लोग चाहे 1 ग्राम सोना ही क्यों न लें, जरूर खरीदते हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यता है या कुछ वैज्ञानिक और आर्थिक कारण भी हैं? ये वीडियो तुम्हें बताएगा कि धनतेरस शब्द का मतलब क्या है, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कहानी है और आखिर सोना ही क्यों खरीदा जाता है। दोस्तों, जब भी दिवाली का मौसम आता है ना, तो चारों तरफ रौनक सी छा जाती है। हर घर में सफाई होती है, सजावट होती है और बाजारों में सोने चांदी के गहनों की चमक दिखने लगती है। लेकिन पूरे त्योहार की शुरुआत होती है धनतेरस से। तुमने देखा होगा, हर साल लोग चाहे अमीर हों या आम, इस दिन कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं। कोई सोना लेता है, कोई बर्तन, कोई चांदी का सिक्का। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? क्यों इस एक दिन को धन से जोड़ दिया गया? ये दिन दिवाली से 2 दिन पहले आता है और इसी दिन से दिवाली के 5 दिन वाले पर्व की शुरुआत होती है। वो 5 दिन हैं धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। अब बात करते हैं इसकी सबसे मशहूर पौराणिक कहानी की। पुराणों के हिसाब से जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो उस मंथन से 14 अनमोल रत्न निकले थे। इन्हीं में से एक रत्न थे भगवान धनवंतरी। धनवंतरी देव अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। वो भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं और आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं। उनके आने से ही ये तिथि धन और आरोग्य का प्रतीक बन गई। इसलिए इस दिन को धनतेरस कहा गया, मतलब वो दिन जब धन और सेहत दोनों का मिलन हुआ। धनवंतरी देव ने आयुर्वेद का ज्ञान इंसानों को दिया था। उनका कहना था, सेहत ही असली धन है। इसीलिए धनतेरस का रिश्ता सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि सेहत और जीवन शक्ति से भी है। इस दिन बहुत सी जगहों पर लोग धनवंतरी जयंती भी मनाते हैं और अस्पतालों या आयुर्वेद केंद्रों में पूजा होती है। धनतेरस से जुड़ी एक और मशहूर कहानी है राजा हिमा की। कहा जाता है कि राजा हिमा के बेटे की कुंडली में लिखा था कि उसकी शादी के चौथे दिन सांप के डसने से मौत हो जाएगी। जब वो दिन आया तो उसकी पत्नी ने एक कमाल का उपाय किया। उसने अपने पति को सोने चांदी के गहनों और सिक्कों से सजी चारपाई पर बैठाया और खुद दरवाजे पर दीपक जलाकर भजन गाने लगी। जब यमराज सांप का रूप लेकर वहां आए, तो सोने चांदी की चमक और दीपक की रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वो कमरे में घुस ही नहीं पाए और लौट गए। इस तरह राजा हिमा का बेटा बच गया। तभी से ये परंपरा शुरू हुई कि धनतेरस की रात यमराज के नाम पर दीप जलाया जाता है। इसे यमदीप दान कहा जाता है। भारत के हर कोने में धनतेरस का त्योहार अपने अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में लोग इस दिन नए बर्तन, गहने, सिक्के या सोना खरीदते हैं। दक्षिण भारत में इसे धनवंतरी त्रयोदशी कहा जाता है और लोग अच्छे स्वास्थ्य की दुआ करते हैं। गुजरात में ये दिन नया व्यापारिक साल शुरू होने का माना जाता है। व्यापारी लोग इस दिन अपने नए खाते खोलते हैं। कई जगहों पर लोग अपने घर के दरवाजे पर शुभ लाभ लिखते हैं, जो लक्ष्मी माता की कृपा का निशान माना जाता है। धनतेरस का एक और मतलब है, ये नई शुरुआत का दिन है। लोग पुराने बर्तन या कपड़े दान करते हैं और नई चीजें खरीदकर ये बताते हैं कि पुराने अंधेरे को छोड़ो, नया उजाला अपनाओ। ये सोच भारतीय संस्कृति की गहराई दिखाती है, जहां हर त्योहार सिर्फ खुशी के लिए नहीं, बल्कि अंदर की शांति और उन्नति के लिए भी मनाया जाता है। धनतेरस के दिन 3 देवताओं की पूजा की जाती है, महालक्ष्मी, कुबेर और यमराज। महालक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। कुबेर धन के मालिक और खजाने के रक्षक माने जाते हैं। यमराज जीवन की रक्षा और मृत्यु से बचाव के प्रतीक हैं। इस दिन इन तीनों की कृपा पाने के लिए दीपक जलाना, सोना खरीदना और दान देना बहुत शुभ माना गया है। ज्योतिष के हिसाब से धनतेरस की तारीख पर चांद वृषभ राशि में होता है, जो धन और वैभव का संकेत देता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी चीज खरीदी जाती है, उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए सोना या कोई कीमती धातु खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस का सबसे गहरा नाता व्यापारी समाज से है। भारत हमेशा से व्यापार करने वाला देश रहा है। मसाले, रेशम, हीरे और सोना हमारी पहचान थे। क्योंकि ये दिन नए व्यापारिक साल की शुरुआत माना जाता है, इसलिए इस दिन खरीदा गया सोना शुभ पूंजी का निशान माना जाता है।
दोस्तों, कभी सोचा है कि हर साल धनतेरस की तारीख एक जैसी क्यों नहीं होती? कभी अक्टूबर में आती है, कभी नवंबर में, लेकिन फिर भी हर बार उसे शुभ मुहूर्त कहा जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे छिपा है ज्योतिष और ऊर्जा का कमाल का बैलेंस। धनतेरस कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आती है। ये वो वक्त होता है जब चांद वृषभ राशि में होता है। वृषभ राशि के मालिक हैं शुक्र ग्रह, जो सुंदरता, वैभव, भोग और लक्ष्मी के कारक हैं। इसलिए इस दिन चांद और शुक्र का मेल ऐसा बनता है जो धन आकर्षण की एनर्जी को सबसे ज्यादा एक्टिव कर देता है। धनतेरस के समय सूरज ज्यादातर तुला राशि में रहता है और बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि से सूरज या चांद को असर डालता है। सूरज जीवन शक्ति का प्रतीक है और बृहस्पति धन, ज्ञान और तरक्की का। जब ये दोनों ग्रह धनतेरस की तारीख पर अच्छे रिश्ते में आते हैं तो उसे धन वृद्धि योग कहा जाता है। यही वो समय है जब सोना खरीदने से जिंदगी में एनर्जी और अमीरी दोनों आती हैं। ज्योतिष के अनुसार धनतेरस के दिन एक खास योग बनता है जिसे कुबेर लक्ष्मी योग कहते हैं। ये योग तब बनता है जब चांद और शुक्र की स्थिति ऐसी होती है कि उनका प्रकाश और एनर्जी मिलकर धरती पर पॉजिटिव वाइब्स पैदा करते हैं। इसी वक्त अगर कोई इंसान नया सामान, खासकर सोना या चांदी खरीदता है तो वो उस ऊर्जा लहर से जुड़ जाता है। धनतेरस के वक्त ज्यादातर स्वाति नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र का योग होता है। स्वाति नक्षत्र को आजादी और हवा की एनर्जी का नक्षत्र कहा गया है। इसका मालिक राहु है, जो बदलाव और बढ़ोतरी का कारक है। इस नक्षत्र में खरीदी चीजें लंबे समय तक फायदा देती हैं। वहीं धनिष्ठा नक्षत्र खुद धन और तालमेल का प्रतीक है। इसका मालिक मंगल ग्रह है, जो मेहनत और आत्मविश्वास देता है। इसलिए अगर धनतेरस के दिन इनमें से कोई नक्षत्र हो तो खरीदा गया सामान जिंदगी भर शुभ फल देता है। रात में जब आप घी या तेल का दीपक जलाते हो तो उससे नेगेटिव आयन दूर होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। तो अगली बार जब आप सोना खरीदने जाओ तो याद रखना, आप सिर्फ धातु नहीं बल्कि संस्कृति, भरोसा और समृद्धि का प्रतीक अपने घर ला रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।